नालंदा विश्वविद्यालय के बर्बादी से आबाद होने की कहानी। आखिर कैसे खो गई थी नालंदा विश्वविद्यालय और कैसे ये दुनिया की नजरों में आई। अपने आप में एक गंभीर इतिहास संजोए है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जिसे कि आज हम सब ने एक नए रूप में बनते और बसते हुए देखा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यही नालंदा विश्वविद्यालय अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। दुनिया की नजरों से लगभग ये ओझल ही हो चली थी और ये खंडहर बनने की कगार पर थी। तो आज के इस पैकेज में हम ये जानेंगे कि आखिरकार कैसे नालंदा इस बर्बादी की कगार पर पहुंची और किस तरीके से अब ये दुनिया की नजरों के सामने आई है। तकरीबन 815 साल के लंबे इंतजार के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का केंद्र एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटा है। आने वाले समय में नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से शिक्षा, ज्ञान और सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक केंद्र बनने वाला है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस प्राचीन खंडहरों के करीब ही बनाया गया है। हालांकि इसका विस्तार प्राचीन यूनिवर्सिटी से कहीं अधिक है। बिहार सरकार की तरफ से इसके निर्माण के लिए तकरीबन 455 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई गई थी। ये खंडहर जो बयां करते हैं अपनी आप बीती। ऐसा बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतने चौड़े हैं कि इसके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से तकरीबन 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर मौजूद हैं। 5वीं सदी में हुई थी नालंदा की स्थापना। 427 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इसे दुनिया का पहला रिहायशी विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम को दी जाती है। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। कई विषयों की नालंदा में होती थी पढ़ाई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोल शास्त्र, विज्ञान, युद्ध नीति, इतिहास, गणित, वास्तुकला, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा आदि विषय पढ़ाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में एक धर्म गूंज नाम की लाइब्रेरी थी, जिसका अर्थ सत्य का पर्वत था। इसके 9 मंजिल थे और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसका नाम था रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से बर्बाद हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि 1193 में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी के आक्रमण से नालंदा विश्वविद्यालय बर्बाद हुई थी। यहाँ विश्वविद्यालय परिसर और खासकर इसकी लाइब्रेरी में आग लगा दी गई थी। इसमें पुस्तकालय की किताबें हफ्तों तक जलती रही थी और इस आक्रमण में यहाँ काम करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े रोचक तथ्य। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय में 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं पर आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला ऐसा विश्वविद्यालय है और यहाँ 800 साल तक ये अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा भी देते थे। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही उनका रहना खाना भी पूरी तरह से निःशुल्क होता था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ ज्ञानवर्धक वीडियोस के बारे में देखने के लिए जीजीसी न्यूज़ को शेयर, लाइक और फॉलो जरूर करें।